सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। डिस्कस करेंगे जो पशुधन प्रसार अधिकारी का 2015 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, उसके पार्ट 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन तक हमने पिछले पार्ट में किए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करें, लेकिन अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। ठीक है, अच्छे लगे तो लाइक के साथ रिस्पॉन्स दें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक के साथ रिस्पॉन्स दें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम की किस प्रजाति में लाल रक्त कोशिकीय विखंडी जनन का समय 72 घंटे का होता है? तो किसका होता है? मलेरिया की जो प्रजाति होती है वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होती है। कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 4 यानी प्लाज्मोडियम मलेरियाई होती है, जिसके लाल रक्त कणिकाओं का जो रिप्रोडक्टिव टाइम है यानी आरबीसी का जो रिप्रोडक्टिव समय है वो कितने घंटे का होता है? 72 घंटे का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत युग्म है? इनमें से आपको गलत युग्म को चूज करना है। तो जो ये है, ये वाला कौन सा? थर्ड इंसेक्टा, ये वाला गलत मेल खाता है, बाकी सभी के सभी क्या हैं? सही है। ठीक है, मकड़ी जो है एर्किनिडा से ही आती है। ठीक है, बिच्छू भी उसी से आता है, और जो झींगा मछली यानी प्रॉन है वो क्रेस्टेसिया से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा पेयर गलत मैचिंग है वो आपको बताना है। तो फाइलेरिया रोग बाउचीरिया से होता है, सही है ये। ठीक है, और ये जो 4th वाला है ऑप्शन नंबर 4 गिन्नी कृमि एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस, ये वाला गलत मैच है, बाकी सभी के सभी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेशी का मोटा तंतु होता है। ठीक है, तो जो पेशी का जो मोटा तंतु है उसे मायोसिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मायोसिन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जंतु में स्तन ग्रंथियां यानी मेमरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती? तो जो सी हॉर्स है, समुद्री घोड़ा है, उसमें नहीं पाई जाती स्तन ग्रंथियां। ठीक है, डॉल्फिन पाई जाती है, मैमल्स है, चमगादड़ यानी बैट ये भी मैमल है, और जो प्लेटिपस है ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन किस किस का? ये कनेक्टिव लिंक है मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच का। ठीक है, तो सभी में पाई जाती है, सी हॉर्स में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। तो जो ब्लड और बोन्स हैं वो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य दंत है यानी ह्यूमन में जो टीथ होते हैं वो किस तरह से होते हैं? तो विषम दंती व द्विवार दंती होते हैं। ठीक है, विषम दंती व द्विवार दंती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोविया सेंट्रोलिस से ज्ञात कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन अभी साफ दिख नहीं रहा मुझे, थोड़ा प्रिंट इसमें स्कैनिंग सही नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यूक्लिक अम्ल की एक लड़ी के 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच के मध्य को कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के एक स्टैंड के 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाइपर सर्प अपने संपाती शिकार का पता लगाता है किसके द्वारा? तो वाइपर जो सर्प है वो अपने शिकार का पता ताप रेडिएशन यानी कि थर्मो रेडिएशन या फिर रेडिएशन के द्वारा लगाता है। ठीक है, निम्नलिखित जंतुओं की सूची एक निश्चित प्रकार का उत्सर्जन दर्शाती है। तो इनमें से कौन सा ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ जंतु दिए गए हैं और उनमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को दिखाया गया है। तो मछली में एमनियोटोलिक, कीट में यूरिकोटोलिक, पक्षी में यूरिकोटोलिक और छिपकली में यूरियोटोलिक। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है, यानी कि मछली में एमिनोटोलिक होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, सही है, उत्सर्जी पदार्थ, और कीट में यूरिकोटोलिक होता है और पक्षी में ये भी होता है, लेकिन छिपकली में यूरियोटोलिक नहीं होता है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम स्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके एंजाइम स्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तो इनर वॉल में होते हैं, आंतरिक झिल्ली में स्थित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंदे जल को साफ करने की जैविक विधि को कहते हैं। तो जो गंदा वाटर होता है उसको साफ करने की जो बायोलॉजिकल मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन मेथड। कौन सा बोलते हैं? बायो रेमिडिएशन मेथड बोलते हैं, जैव पुनः उपचार विधि बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सील के फ्लिपर्स, चिड़ियों व चमगादड़ के पंख तथा घोड़ों व मनुष्यों के अग्रपाद किसका एग्जाम्पल है? तो किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है समजातीय अंगों के। किसके? समजातीय अंगों के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन पृथक्करण कर्व, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन पृथक्करण कर्व या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस तरह का होता है? वो होता है पैराबोलिक। किस तरह का होता है? पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राणियों द्वारा स्वयं लाए जाने वाले परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अनुक्रमण को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वजनित अनुक्रमण। क्या बोलते हैं? स्वजनित अनुक्रमण, यानी कि जो अपने आप होता है। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, कौन सा? 3 यूनिट झिल्ली द्वारा प्रतिबंधित कोशिकांग है प्लास्टिड, ये सही नहीं है। बाकी जो हैं वो ट्रू हैं। आदिकालीन जैव विकास के समय निम्न में से कौन सी गैस पूर्णतः अनुपस्थित थी? तो मैंने कराया भी था शायद आपको कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था तो उस टाइम ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित थी, बाकी सभी गैसें जो हैं प्रेजेंट थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलटी में भी पूछा गया एक क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। जैव चक्रीय आवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? इसे नियंत्रित किया जा सकता है सुप्रियोकेस्मेटिक केंद्रक द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स में परिपक्व हो रहे शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। तो किसके द्वारा मिलता है? सर्टोली सेल्स द्वारा। सर्टोली कोशिकाओं का मेन काम होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में जो स्पर्म डेवलप हो रहे होते हैं उनको न्यूट्रिशन देना सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है। जीन रिकॉम्बिनेशन होता है तो कब होता है? किस अवस्था में होता है सेल डिवीजन की? तो जीन रिकॉम्बिनेशन सेल डिवीजन की पैकाइटिन या पैचिटिन अवस्था में होता है। एक बार बॉडी होती है, तो एक बार बॉडी एक निष्क्रिय एक्स क्रोमोसोम होती है। ठीक है। एक पैसिव एक्स क्रोमोसोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रक के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो केंद्रक के अतिरिक्त यानी न्यूक्लियस के अतिरिक्त प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, तो यहाँ पे प्लास्टिड तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें अपना खुद का डीएनए होता है। और शायद आज के लिए लास्ट क्वेश्चन भी होगा कि निम्न में से किस पर एंटीकोडोन सीक्वेंस पाए जाते हैं? तो जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए पे एंटीकोडोन सीक्वेंस जो है पाए जाते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है। ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए।